हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं। हम और साथ में मेरे हस्बैंड चैनल पर आए हुए हैं आप सभी लोगों को नववर्ष की बधाई देने के लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और दोस्तों, जितने नए लोग हों तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। पता नहीं क्यों आजकल मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ इधर मतलब हम देख रहे हैं दिसंबर में तो काफ़ी कम हो गए हैं मेरे। तो दोस्तों, आप लोग का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग सहयोग करेंगे तो अवश्य हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और हमारे वीडियो का वॉच टाइम भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज हमारे हस्बैंड साथ में आप लोग को नववर्ष की बधाई देंगे और नववर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग को क्या करना चाहिए और पुराने साल में हम लोगों से कौन-कौन सी गलतियाँ हुई, तो उसके लिए हमको क्या सुधार करना और अपना लक्ष्य हम लोग क्या निर्धारित करें, उसके विषय में भी बताएँगे। तो चलिए, अब इनकी बारी है, ये आप लोगों को से कुछ कहना चाहेंगे और नववर्ष की बधाई भी देना चाहेंगे। दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी व्यूअर्स को नव वर्ष में जो उनके सपने हैं वो पूरे हों। आप सभी लोगों की सारी इच्छाएं ईश्वर पूरी करें। तो दोस्तों, आज विमला जी ने कहा कि भाई नौ वर्ष पे जो है जो वीडियो बनाएंगे तो हम लोग साथ बनाएंगे। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, साथ में बनाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग नौ वर्ष पे जो है आप सभी लोगों को, हम दोनों लोगों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, है क्या, नया साल क्या है? वर्ष 2023 बीत गया, वर्ष 2024 आ गया। तो ये वर्ष 2024 आया है, तो इस अवसर पे हम लोग ना, जो हमारा पिछला साल गुजरा है उसका कुछ हम पुनरावलोकन हम लोगों को करना चाहिए कि हम लोगों ने क्या लक्ष्य लिया था वर्ष 2023 की जब 1 जनवरी थी, और 31 दिसंबर 2023 तक हम लोग अपने जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे, तो वो लक्ष्य हमारे कहाँ तक पूरे हो गए। तो बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं बनाई थी वो निश्चित रूप से सफल हुई। और अगर दोस्तों किन्हीं कारणों से अगर हमारे उम्मीदों के आधार पे जो हमारे लक्ष्य थे वो नहीं हासिल हुए, तो भी देखिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश तो पूरी ही करी। अगर फिर भी कुछ कमी रह गई है तो हमें उसका एक पुनरावलोकन करना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे जो है हमारी जो मेहनत थी उसमें कहाँ पे चूक हो गई, या कहाँ पे किस पार्ट पे हम लोगों को अब आने वाले समय में ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से हम लोग अपनी जो कार्य योजना इसके लिए बनाएं कि हमने अपने 2024 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि दिसंबर 2024 तक हम अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसको हम लोग महीनों में उसका ब्रेकअप कर लें कि हमारा जो हमें 31 दिसंबर 2024 तक जो हमारे लक्ष्य हैं या जिन चीज़ों को बारे में हमने सोच रखा है कि उसको हम हासिल करेंगे, तो हम उसका कितना हिस्सा जनवरी में कर लेंगे, कुछ कहाँ तक फरवरी में हम उसको ले जाएँगे। जून आते-आते तक हमारा लगभग आधा लक्ष्य हासिल होना चाहिए। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि हमें काम करने में आसानी होगी, और हम उसका हर महीने रिव्यू भी करते रहेंगे कि हमारा काम कैसा चल रहा है। कहीं कोई कमी है तो हम अपनी थोड़ी-सी मेहनत और बढ़ा सकते हैं, या कहीं कुछ कमी लग रही है जिस क्षेत्र से, तो हम उसको और कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ-साथ हमें वर्ष 2024 के लिए कुछ संकल्प लेने चाहिए, जो हमें लगता है हम सबके लिए ही बहुत
अच्छे संकल्प रहेंगे। तो एक तो संकल्प हम लोगों को दोस्तों ये लेना चाहिए कि हम लोग अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्तों क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित मेहनत कर पाएँगे। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, तो हम लोगों को निश्चित रूप से काम करने में परेशानी होगी, हमारा परिवार भी परेशान होगा। तो हम लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। जैसे इस समय सर्दियाँ काफ़ी चल रही हैं, हम लोग अ, कानपुर से हैं तो यहाँ भी खूब ज़ोरदार सर्दी चल रही है और देखिए हम लोग कमरे के अंदर हैं, इसके बाद भी बहुत मजबूती से कपड़े पहने हुए हैं। मैं विमला जी हालाँकि जो है स्वेटर-वेटर पहनने में थोड़ा कमज़ोर है, मैं आपको बताऊँ कि मुझको जो है अब मैं ऑफ़िस चला गया तो इनको कह के जाता हूँ भाई कि मजबूत कपड़ों में रहिएगा, लेकिन ये स्वेटर-वेटर ज़रा कम पहनते हैं। हालाँकि मैं रहता हूँ तो ज़रूर इनको जो है स्वेटर के लिए मेरा ज़ोर बराबर रहता है कि नहीं स्वेटर तुरंत पहनो। और दोस्तों अपने स्वास्थ्य का जब हम ध्यान रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हम लोग स्वस्थ रहेंगे और अपना काम अच्छी तरह से कर पाएँगे। और दोस्तों यही चीज़ हमें अपनी दिनचर्या पे भी रखना चाहिए कि हमको अभी अपनी दिनचर्या ना व्यवस्थित रखनी चाहिए कि हमें दिनचर्या व्यवस्थित रखने से मेरा मतलब है कि हम सुबह उठे तो हमें एक नाश्ता जो है वो ज़रूर समय पे कर लेना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि पता चला उठ तो गए, 12 बज गया पता चला उन्होंने नाश्ता ही नहीं अभी तक किया है। अब सोचिए अगर 12 बजे नाश्ता करेंगे, खाना कब खाएँगे? फिर पता चला रात का खाना छोड़ दिया, कह रहे हमने बहुत लेट खाना खाया था इसलिए मैं रात में खाना नहीं खाऊँगा। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हम लोग अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और कोशिश करें कि सुबह जो है बहुत देर तक ना सोएँ। सुबह उठ जाएँ, फिर उठने के बाद अपना कुछ हम लोग व्यायाम कर सकते हैं, जो जैसा कर सकता है। जो टहल सकते हैं तो टहलें, हालाँकि अभी ठंडा है बहुत, तो अभी तो शायद बाहर ना टहलें और कुछ योगा कर सकते हैं। ये ये अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर है। दोस्तों एक और हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए वर्ष 2024 के लिए कि हम सब व्यस्त बहुत रहते हैं, निश्चित रूप से बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ तक कि कभी-कभी तो छुट्टी के दिन भी ऑफ़िस नहीं जाना है, उसके बाद भी कुछ ऐसे घरेलू काम होते हैं, कुछ पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि सुबह से शाम तक कब शाम हो गई, लगता है कि जैसे ऑफ़िस से भी ज़्यादा व्यस्त हो गए। तो दोस्तों व्यस्तताएँ भी ज़रूरी हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभाना भी ज़रूरी है। उसी के साथ-साथ हम लोगों को कुछ हमारी सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो भी निभानी चाहिए। हम लोगों को जो हमारे पारिवारिक जन हैं, इष्टजन हैं, हमारे मित्र हैं, उनके लिए भी समय निकालना चाहिए। और हम लोग जिन हमारे रिलेटिव्स हैं, जिनसे हम लोगों की मुलाकात को कुछ समय हो गया हो, तो हम उनसे ज़रूर मुलाकात करें, उनके घर जाएँ, उनको भी अपने घर बुलाएँ। अपने कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनके यहाँ हम काफ़ी दिन से नहीं गए हैं, तो हम लोगों को उनके यहाँ भी जाना चाहिए, उनसे भी मिलना चाहिए। और जिन लोगों से काफ़ी दिन से फ़ोन पे भी बात ना हुई हो, तो फ़ोन पे भी बात होनी चाहिए। कोशिश करिए रोज़ 1-2 लोग जो अपने क्लोज़ होते हैं, तो उनसे फ़ोन पे हाल-चाल अवश्य ले लीजिए। भले ही छोटी-सी बात होती है, थोड़ी-सी बात होती है, लेकिन इससे संबंधों में नवीनता आ जाती है। दोस्तों, ये ये चीज़ करिए और हमारे परिवार के बुज़ुर्ग लोग हैं, हम लोग उनको भी समय दें। हमारे माता-पिता हैं या हमारे चाचा जी हैं, हमारे और जो परिवार के बुज़ुर्ग हैं, हम लोग उनसे भी जो है अगर हमारी हो सके तो हम उनसे ज़रूर भेंट करते रहें। अगर दूर हैं, तो उनसे फ़ोन पे ज़रूर चर्चा करते रहें। बुज़ुर्ग लोग बहुत प्रसन्न होते हैं इनसे। तो हम लोग इन सब चीज़ों को दोस्तों करते रहें, तो एक संबंधों में भी नवीनता बनी रहती है और हमारा आपसी रिश्ता भी प्रगाढ़ होता रहता है। और इसके साथ-साथ दोस्तों अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में जहाँ हम लोग रहते हैं, अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं अगर
कुछ लोगों से काफ़ी दिनों से ना भेंट हो पाई हो, क्योंकि सारे लोग व्यस्तता रहती है। सुबह सब लोग अपने-अपने काम पे निकल जाते हैं, कोई ऑफ़िस निकल जाता है, कोई अपने व्यापार पे निकल जाता है। तो और शाम को चूँकि जाड़े का समय है, तो सबको शाम को आते-आते देर हो जाती है और आने के बाद ठंड की वजह से सारे लोग अपने घरों में ही हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत लोगों से नहीं मुलाकात होती होगी, तो उनसे भी मुलाकात की जा सकती है किसी दिन शाम के समय या छुट्टियों के दिन। तो दोस्तों, यही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत नई नहीं हैं, जो मैंने आपसे चर्चा करी। सभी लोगों को पता होगा, सभी ये है, बस इसको हम लोग याद करते रहें कि ऐसा हमको करते रहना है। और दोस्तों, चूँकि जो साथी यूट्यूब पे भी काम करते हैं, तो मुझे पता है यूट्यूब पे काम करने में काफ़ी व्यस्तता रहती है। निश्चित रूप से आप लोग अपने वीडियोज़ डालते रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसमें कहीं कोई मतलब बहुत ट्रिक की कोई ऐसी बात नहीं, अगर ट्रिक की कोई बात ऐसी होती, तो सारे लोग जो भी हैं बहुत जो योग्य हैं या जिनको बहुत तकनीकी ज्ञान है, वो सारे लोग ही बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए होते। आप देखिए उठा के कि जो चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो बहुत दूर-दराज गाँव के चैनल हैं। अब सोचिए ज़रा, उनको अ, कैसे यूट्यूब पे क्या डालना है, क्या है, कभी-कभी तो मैं देखता हूँ स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, लेकिन नहीं, जो कंटेंट पड़ा, लोगों को पसंद आ गया, वायरल हो गया। तो ये तो कोई भी नहीं जानता कौन सा वीडियो कब किसका वायरल हो जाएगा। और दोस्तों, 2-4 वीडियो वायरल हो गए, तो ये सोचिए कि वो फिर निश्चित रूप से चैनल दौड़ने लगता है। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। मुझे याद है कि जब विमला जी ने चैनल शुरू किया था, तो शुरुआत में बहुत कम व्यू आते थे, बहुत कम कमेंट होते थे और इनको भी लगता था कि जो है, अरे बहुत कम लोग हैं। मैंने हमेशा इनको मोटिवेट किया कि आप वीडियो बनाती रहिए, परेशान मत होइए, थोड़ा-सा समय देती रहिए। समय देना पड़ेगा, तभी कुछ है। और दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से विमला जी का जो है चैनल जैसा भी चल रहा है आप लोगों के सामने है। और अभी विमला जी ने आप लोगों को कहा, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, कभी-कभी विमला जी बताती हैं मुझे, तो मुझे भी थोड़ा ताज्जुब होता है कि पता चला इनके जैसे इस समय सब्सक्राइबर जो भी है, मान लो हम एक दोस्तों, इस एग्ज़ाम्पल। बार पता नहीं क्या हुआ, दिसंबर में, पूरे दिसंबर में मेरे सब्सक्राइबर कम ही हो रहे हैं। मान लीजिए 2 सब्सक्राइबर बढ़े, तो 2 दिन में वो दोनों कम हो गए। मतलब एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। मेरे लिए दिसंबर तो एकदम नहीं, बेकार नहीं, ऐसा नहीं, लग नहीं, रहा नहीं है। दोस्तों, ऐसी बात ये है, देखिए सब्सक्राइबर कुछ बढ़े कुछ कम हो गए वो तो चलता रहता है, मेरा मानना है ऐसा। लेकिन मैं दूसरी चीज़ कहने जा रहा था, विमला जी बीच में बोल पड़ी। मैं ये कहने जा रहा था कि कभी-कभी विमला जी मुझे कमेंट दिखाती हैं, देखिए इन्होंने कमेंट किया, इन्होंने लिखा ये नया कमेंट है हमारे वीडियो पे, इससे पहले इनका कमेंट नहीं आया है। इन्होंने लिख दिया कि बहुत बढ़िया वीडियो बनाया आपने, बहुत अच्छा लगा, हमारे घर भी आइए, इस तरह का लिखा उन्होंने कमेंट। लेकिन अब इनकी जो सब्सक्राइबर संख्या थी, जो पहले थी वही अभी भी है। तो भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कमेंट डाल रहे हैं और पहली बार वीडियो पे आए हैं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करिए, विमला जी तुरंत सब्सक्राइब करेंगी, क्योंकि विमला जी भी कोई जब नया वीडियो देखती हैं, तो तुरंत उनको सब्सक्राइब करती हैं। और दोस्तों, अगर यूट्यूब पे आए हैं तो विश्वास भी करना सीखिए एक दूसरे पर, क्योंकि जब विश्वास करेंगे तभी आप भी आगे बढ़ेंगे। और बगैर विश्वास के तो फिर भाई आप कमेंट करते रहिए और इसी तरह करते रहिए। हमें क्या, मेरे पास कमेंट आएगा तो हम कहेंगे चलिए ठीक है, हम ही कर दे रहे हैं अपनी तरफ से। पर अगर आप ऐसा ही सोचेंगे तब फिर आपके लिए आगे बढ़ना काफी कठिन है। इसलिए विश्वास करिए अपने भाई बहनों पर। क्यों, क्योंकि अगर यूट्यूब पे आपके भाई बहन है तो ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट किया और वो ना रिप्लाई देते हैं। पर आप विश्वास करके उनको सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। जब आप उनको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित आप भी आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ मैं फिर कहना चाहूँगा, हालाँकि मैं कहता रहता हूँ कि अ, वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। कई-कई बार क्या होता है, लोग केवल 10 सेकंड का वो डाल देते हैं और कमेंट डाल देते हैं।
अब सोचिए 10 सेकंड का जो नहीं लोग दोस्तों, देखते हैं। लोग कमेंट तो बहुत बड़ा-बड़ा लिख देते हैं, पर वीडियो पूरा नहीं देखते। तो वही मुझे कभी-कभी हँसी आती कि देखिए लोगों ने इतना बड़ा कमेंट लिख दिया है और वीडियो पूरा नहीं देखा। भले किसी का 7 मिनट का वीडियो, जब आप इतना बड़ा कमेंट लिख सकते हैं, तो वीडियो भी 7 मिनट का देख सकते हैं। 7 मिनट का वीडियो कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप दूसरों के वीडियो पूरा देखेंगे और समय भी अंकित कर देंगे, तो दूसरा आदमी समझ जाएगा कि भाई ये वीडियो हमारा पूरा देखते हैं, तो आपका भी वीडियो पूरा देखा जाएगा और उससे आपको ही लाभ मिलेगा। जब आपका कोई पूरा वीडियो देखेगा, आप दूसरे का पूरा वीडियो देखेंगे, तो वो आपका पूरा वीडियो देखेगा और आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि वो बहुत बड़े-बड़े मिलियंस वाले व्यूज़ को छोड़ दीजिए, जिनके मिलियंस व्यूज आते हैं, जिनके कम व्यूज आते हैं, तो पूरा वीडियो जब तक नहीं देखा गया तब तक मोनेटाइजेशन होने के बाद भी अर्निंग नहीं होगी, ये जान लीजिए। अर्निंग अगर लेनी है तो आपको वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, तभी दूसरे लोग भी आपका वीडियो देखेंगे। जब टाइम आएगा तभी अर्निंग भी होगी बॉस। नहीं तो पता चला आप वीडियो पे केवल कमेंट डालिए, दूसरे आपके वीडियो पे कमेंट डाल देंगे, अर्निंग आपकी कोई नहीं होनी है, मोनेटाइज भले ही चैनल हो जाए। तो दोस्तों, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक दूसरे का सहयोग करिए और सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करिए ना, क्या दिक्कत है? जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो दूसरे भी आपको सब्सक्राइब करेंगे। विमला जी जिस भी चैनल पे नए पे जाती हैं तुरंत उसको कमेंट लिखती हैं और सब्सक्राइब भी करती हैं। दोस्तों, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करिए। मैं उन नए साथियों से कहना चाहूँगा जो कि वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे भाई, आप अगर दूसरे को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे कोई दूसरा आदमी आपको सब्सक्राइब करेगा? बताइए ज़रा। कुछ कहेंगी विमला जी? नहीं दोस्तों, हम यह कहना चाहेंगे देखिए, अगर किसी को सब्सक्राइब कर दिया, पहली तो बात विश्वास करके आप करिए सब्सक्राइब। यहाँ यहाँ आप देखिए जिनके 50-50 हजार सब्सक्राइबर हैं, उनको लोग ये सोचते हैं कि इतने सब्सक्राइबर हैं, हो सकता है ये हमको रिटर्न न करें, लेकिन ऐसा नहीं है, कर देते हैं। पर विश्वास तो करिए कम से कम आप। दोस्तों, अभी विमला जी ने बताया कि इनको एक चैनल है, बहन है कोई, उनके क्या नाम है चैनल का? जिनका आप बता रहे हैं, जिनके हमें लग रहा है कि शायद 60-65 हजार सब्सक्राइबर हैं और वो पूरा वीडियो देखती हैं इनका और समय डालती हैं। नाम बताइए जरा, क्या दक्ष? अर्चना नहीं हाँ, नहीं नहीं, दक्ष भजन करके कुछ है दोस्तों। अच्छा। अ, हमें तो नाम नहीं याद आ रहा, भाई माफ करिएगा बहन आप। दीक्षा भजन कर हाँ, शायद देखिए बता रही हैं। दीक्षा भजन मंडली करके हैं। आप तो लोग इनके वीडियो, विमला जी के वीडियो में कमेंट उनके देखिएगा, पढ़े होंगे, दीक्षा भजन करके हैं पूरा नाम। हम लोग शायद गलत बता रहे हैं, बहन माफ करिएगा नहीं, आप। दीक्षा भजन ही है। हैं, तो उनके सब्सक्राइबर बहुत हैं, लेकिन इसके बाद भी देखिए वो पूरा वीडियो देखती हैं, समय डालती हैं। तो इसका मतलब यह है, तभी तो वो इतनी आगे बढ़ी हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं उनके। दोस्तों, तो ये बहन को धन्यवाद देता हूँ कि वो इतने उनके सब्सक्राइबर हैं, इसके बाद भी जो है वो वीडियो को पूरा देखती हैं। और धीरे-धीरे मेरी शुभकामनाएँ हैं बहन को कि बहुत जल्दी इसी 2024 में वो उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँ भाई। मेरी शुभकामनाएँ हैं बहन। जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो विमला जी निश्चित रूप से आपको कमेंट के माध्यम से बधाई देंगी। तो दोस्तों, ये रही आप लोगों से कुछ बात नव वर्ष के अवसर पर। अब हम लोग आपसे जो है अ, इजाज़त चाहेंगे। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी लोग को एक बार फिर नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और नव वर्ष पर आप हम चाहेंगे कि हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।